Hey guys, welcome to my YouTube channel Excel Unlock। अच्छा जी, आज हमारा एक्सेल अनलॉक में पार्ट 2 है, जिसमें हम बेसिक फॉर्मूला यूज़ करके देखेंगे और स्टेटस बार क्या है या व्यू ऑप्शन एक्सेल के अंदर क्या है उसको हम देखेंगे, उसको समझते हैं। सो हम चलते हैं एक्सेल की तरफ। सो बेसिक एक्सेल को हम देखते हैं कि फॉर्मूला कैसे यूज़ होते हैं। सो इसमें जैसे हम एक छोटा सा डेटा इंटर करते हैं, जैसे सीरियल नंबर हम लिख लेते हैं, लाइक 1 2 3 4। सो इसमें फॉर एग्जांपल ए बी सी एंड डी। सो सी को फोटो लेते हैं, यहाँ पे फॉर एग्जांपल ये नेम है, जस्ट उसके लिए है। देन यहाँ पे ये इनके स्कोर्स, ठीक है जी, ये स्कोर है। सो वन ने आई मीन उन्होंने ले लिए 20, देन 25, देन 30, देन 20, लाइक 35। देन यहाँ पे इसको हम टोटल करके देखते हैं कि इसको टोटल हम कैसे करके। सो टोटल यहाँ पे लिखा हुआ है, टोटल को देखें, यहाँ पे आके सीरियल नंबर खत्म है, तो ये सेल में सिर्फ टोटल है। देन ये सेल के ऊपर जा रहे कि हम यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे, देन ये सेल हमारा खाली रहेगा। तो इसको थोड़ा सा अलाइनमेंट कर लेते हैं, ताकि ये सेल और ये सेल जो है ना आपस में मर्ज हो जाए और टोटल इनके सेंटर में आ जाए, क्योंकि ये डेटा फॉर्मेटिंग में अच्छा लगता है। सो इसको हम सिलेक्ट कर लेंगे, देखिए ये सेल खाली है। देन ये टोटल के अंदर जा रहा है, इस सेल के अंदर ये टोटल हमने ऑलरेडी मेंशन्ड है। सो दोनों सेल को एक साथ सिलेक्ट करेंगे, ठीक है। जो माउस है वो इस सेल के अंदर रखेंगे, देन इसको राइट की तरफ ड्रैग करेंगे, देन दोनों जो है ना वो सिलेक्ट हो जाएंगे। देन ऊपर जाएंगे, ये जो हमने कल इसके ऊपर बात की थी रिबन पर, उसके अंदर जाएंगे, पोर्शन में जाएंगे। देन यहाँ पे एक आइकन है मर्ज इन सेंटर के नाम से, दोनों साइड में इनके तीर के निशान बने हुए हैं। यहाँ पे इसके एरो में ये देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है मर्ज अक्रॉस सेंटर। तो हमने इसको जस्ट इसके ऊपर क्लिक करना है मर्ज सेंटर में, तो आप देखेंगे ये मर्ज, ये टोटल यहाँ पे सेंटर हो गया, सेंटर पे आ गया, और ये दोनों सेल जो है ना मर्ज हो गए, अब एक सेल हो गया। जैसे बेसिकली ये दो थे, ये सीरियल नंबर के एंड पे ये एम्प्टी नज़र आ रहा था, जैसे हमने मर्ज किया तो ये टोटल इसके अंदर आ गया। सो ये बेसिकली सेल जो है ना मर्ज हो गया, मर्ज हो गया। सो इसके सामने हम फॉर्मूला लगाते हैं। इसे जब भी हम एक्सेल के अंदर फॉर्मूला यूज़ करते हैं तो उसमें सबसे पहले स्टार्ट हम इज इक्वल से करते हैं। एक्सेल के अंदर बहुत सारे फॉर्मूले यूज़ होते हैं। जब भी फॉर्मूले यूज़ करते हैं तो हम सबसे पहले इज इक्वल का साइन लगाते हैं, ताकि एक्सेल जो भी हम फॉर्मूला यूज़ करना चाहें उसको ऑटोमेटिकली रीड करें या हम उसको प्रॉपर तरीके से अप्लाई कर सकें। तो इज इक्वल में हम सम का फॉर्मूला लगाते हैं, सम। देन इसको यहाँ से सिलेक्ट करते हैं, नीचे ड्रैग करते हैं एंड तक, और इसको बंद करते हैं। देन ये देखिए ये हमें बता रहा है कि जनाब ए बी सी डी के जो भी स्कोर्स हैं वो टोटल उनके कितने 110 हैं। तो ये बेसिक सम का फॉर्मूला है। सो हमने इसको इज इक्वल सम करके लगा दिया। ये फॉर्मूला आप ऊपर नज़र आ रहा है आपको कि G5 डिवाइडेड बाई G8, इनका टोटल है 110। अगर हम इसका एवरेज देखना चाहें, या इज इक्वल एवरेज करके लिख सकते हैं, या इज इक्वल काउंट करके लिख सकते हैं, इज इक्वल MIN या मिनिमम मैक्सिमम करके लिख सकते हैं, या इसको ऑटोमेटिक इसको देखना चाहें, जैसे यहाँ पे है इज इक्वल एवरेज करके इसको इंटर करेंगे। देन 20, 25, 30, 35 का ये हमें बता रहा है कि 27.5 इनका एवरेज स्कोर है, ठीक है, ABCD का। सो अगर हम इसको देखना चाहें कि हमें बताएं कि जनाब ये डेटा है, इसके अंदर सबसे मैक्सिमम नंबर कौन सा है, एंड वो हमें बता रहा है कि जी 35 इज़ योर मैक्सिमम नंबर ऑफ दिस डेटा। सो देन इसी तरह अगर हम मिनिमम देखना चाहें कि हमें बताएं कि इसके अंदर सबसे मिनिमम कौन सा है, देन वो हमें बता रहा है कि जनाब ये 20 इज़ योर मिनिमम नंबर। अगेन इस डेटा के अंदर से 20 सबसे कम डेटा है, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। देन इसको थोड़ा सा फॉर्मेटिंग करते हैं। फॉर्मेटिंग में सबसे पहले हम डेटा को सिलेक्ट कर लेते हैं, सिलेक्ट में जाके बॉर्डर अलाइन करते हैं, बॉर्डर अलाइन करके थोड़ा सा इसको सेंटर की तरफ डेटा को लेके आते हैं। ये देखिए सीरियल नंबर एक दूसरे के नीचे आ गए, देन नेम्स भी, देन स्कोर्स भी एक दूसरे के थोड़ा सा अभी हमें ये अच्छा लगने लगा है। सो इसको अगर हम थोड़ा सा बोल्ड करना चाहें तो यहाँ पे जाके इसको बोल्ड कर सकते हैं। यहाँ पे इसको जाके कलर फिल करना चाहें तो कोई सा भी कलर, ये देखिए ये डेटा कलर फिल हो गया। बल्कि मैं तो सजेस्ट करूँगा कि सेल स्टाइल में जाए कोई सा भी डेटा करने के लिए। तो यहाँ पे हेडिंग जैसे ये है, जैसे टाइटल है या टोटल है, टोटल हमने किया है, तो यहाँ पे ये देखिए टोटल पे जाके हमने ये सिलेक्ट किया, तो ये इसी तरह का ये फॉर्मेटिंग हो रहा है डिफरेंट ज़ाहिर के टेबल से हट के। देन इसको कलर देना चाहें तो ये ब्लू कलर है, लाइट ब्लू कलर है, देन इससे डार्क ब्लू है, देन आप जाएंगे ग्रीन, जो भी आपको कलर पसंद आ रहा है। देन इसको हम फिलहाल के लिए लाइट ब्लू कर लेते हैं। देन अगर आप डेटा को कोई कलर देना चाहें सो वो दे सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये देखिए पर्पल हमने दे दिया, जो कि बहुत ज़्यादा। अगर इसको भी बोल्ड करना चाहे तो ये बोल्ड हो गया। देन इसको थोड़ा सा बड़ा करना चाहते हैं डेटा को, देन इसमें जाके 26 कर दिया, देखिए 26। तो ये डेटा ये देखो। देन उसके बाद से जो है ये देखिए ये प्रॉपर हमें नज़र नहीं आ रहा है, हमने डेटा को बड़ा करके देखा है। देन यहाँ पे सीरियल नंबर आगे जा रहा है, देन नेम जो है ना सेल के अंदर समझ प्रॉपर तरीके से नहीं आ रहा है। सो इसको हम कैसे फिक्स करेंगे, ये ऊपर जाएंगे ई के ऊपर, जैसे कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, ड्रैग करेंगे ऑल द वे एंड तक, डेटे के एंड तक। देन इसके साथ जैसे कॉलम G है, इसके एंड में जाके प्लस का निशान है, इसी पर राइट क्लिक करेंगे तो ये डेटा ऑटोमेटिकली आगे ड्रैग हो गया और ये सेल के अंदर प्रॉपर तरीके से एडजस्ट हो गया, प्रॉपर विजिबल तरीके से हमें ये डेटा नज़र आ रहा है। सो आई एम श्योर कि उसको कैसे एडजस्ट करना है ये भी समझ आ गया होगा। देन
जी, तो ये था बेसिक फार्मूला एक्सेल के अंदर और ये डेटा फॉर्मेटिंग था। देन स्टेटस बार में और भी ऑप्शन क्या है एक्सेल के अंदर। बेसिकली स्टेटस बार ये है, देखिए ये एक डेटा है, इसको हमने यहाँ तक सेलेक्ट किया तो ये हमें नीचे बता रहा है, ये देखें इसका ये बता रहा है कि एवरेज 27.5 काउंट, ये टोटल 4 नंबर को हमने सेलेक्ट, 4 डेटा को हमने सेलेक्ट किया है, ठीक है, वैल्यूज़ को। देन इसका टोटल सम है 110। तो बेसिकली ये नीचे जो आ रहा है ये इसका स्टेटस बार। और कोशिश करें कि यहाँ पे स्टेटस बार में राइट क्लिक करेंगे, इसकी जो भी ऑप्शन जैसे मोड फ्लैश ये जितने भी है ये सारे आपके सेलेक्ट होना चाहिए, ठीक है। सो ये था स्टेटस बार। देन व्यू पॉइंट क्या है, व्यू पॉइंट में आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे ये बॉक्स से बना हुआ ये नॉर्मल व्यू है, जैसे हम नॉर्मल देखते हैं ये नॉर्मल व्यू है। देन उसके साथ जाएंगे पेज लेआउट में जाएंगे, ये पेज लेआउट है, ठीक है। अगर कोई प्रिंट देना चाहे प्रिंट के ऊपर, अगर कोई जैसे फॉर एग्जांपल में एक्सेल लॉग अगर कोई लिख के इसको प्रिंट देना चाहूँ या कोई हेडर देना चाहूँ तो मैं इसको दे सकता हूँ प्रिंट व्यू में जाके। देन अगेन पेज लेआउट में, ठीक है, पेज लेआउट में ये एक ज़ाहिर है कि पेज बड़े होते हैं, अगर आपने पेज को एडजस्ट करना है तो पेज लेआउट में जाके पेज अपना एडजस्ट कर सकते हो। इस जगह को सिलेक्ट कर लेंगे, यहाँ पे ये तीर का निशान बनेगा, आगे जाएंगे, देखिए ये पेज नंबर 2 हो गया। अब इसको एक पेज में लगाना है तो यहाँ पे पेज 1 में आएंगे, ये जो सेंटर में ब्लू लाइन दी हुई है इसको पकड़ेंगे, इसको राइट ड्रैग करके ऑल द वे एंड तक जाएंगे तो ये ज़ाहिर है आप देखेंगे ये सारा एक ही पेज में आ गया, ये एक पेज है। सो आई एम श्योर ये व्यू इसका व्यू ऑप्शन देन स्टेटस बार आप लोगों को समझ आ गया होगा। देन हम इसको नॉर्मल करते हैं। सो लेसन नंबर 2 को यहाँ यहीं पे एंड करते हैं। एंड करते हुए मेरी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन दबाएं ताकि मैं एक्सेल के रिलेटेड नेक्स्ट जो भी वीडियो डालूंगा आप लोगों को उसका नोटिफिकेशन आ जाए। सो इसके रिलेटेड आप लोगों का कोई और क्वेश्चन है ड्यूरिंग ये बेसिक एक्सेल हम सीख रहे हैं, बेसिकली इसमें अगर कोई चीज़ मिसिंग है, कोई चीज़ समझ ना आए, मुझे कमेंट्स में बताएं, मैं इसको ज़रूर आपके लिए सॉर्ट आउट कर दूँगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफ़िज़।